खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अपने अंदर यानी कि अपने अंदर इतना टैलेंट रखिए, अपने अंदर इतनी मेहनत कीजिए किसी चीज़ को पाने के लिए कि गॉड जो है ना खुद आपसे पूछे तो आखिर क्या चाहता है। इस चीज़ के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और ज़रूर आपको फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहली चीज़ अपने आप पर विश्वास। सबसे पहली चीज़ होती है हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं वो सही होना चाहिए। पहली बात, ऑनेस्टली आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है, कि अच्छी चीज़ों को करना चाहिए। दूसरी बात, पॉजिटिव ज़रूर सोचें, क्योंकि विदाउट पॉजिटिव सोच के आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आधे काम तो जो है ना सिर्फ पॉजिटिव थॉट के साथ स्टार्ट होते हैं, बाकी काम जो है मेहनत रंग लेके आती है। तो इसलिए पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। एक वैल्यूएबल पर्सनैलिटी लाने के लिए पॉजिटिव सोच का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और फैसला लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आप कोई फ़ैसला ले रहे हैं तो आपके अंदर फ़ैसला लेने की कैपेसिटी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना अपनी लाइफ में करना तो बहुत चाहते हैं लेकिन वो फ़ैसला ले ही नहीं पाते। इसलिए फ़ैसला लेना भी जो है ना एक बहादुरी है। फ़ैसला लें जो आप करना मन चाहता है, जो आप करना चाहते हैं, बेझिझक फ़ैसला लें। आप हेल्प करें दूसरों की और दूसरों से हेल्प ज़रूर मांगें। देखिए, हर आदमी किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं होता पूरा, इसलिए अगर आपको ज़रूरत है दूसरे की हेल्प की तो आप ज़रूर उनसे मदद मांगें। ये एक पॉजिटिव सोच का नतीजा है। और अगर दूसरों लोगों की आप हेल्प करना चाहते हैं तो उसमें भी जो है मतलब आप दूसरे लोगों की हेल्प करिए। एक समय में एक चीज़ पर फोकस रखिए, क्योंकि होता क्या है ना, हम लोग कई बार ऐसा होता है कि कोई काम स्टार्ट होता है, जस्ट उसमें 4 दिन वेट करते हैं, वो सफलता उस वक्त नहीं मिल पाती तो हम दूसरी चीज़ को चूज़ कर लेते हैं। नहीं, एक चीज़ पर ज़रूर फोकस रखें। जो भी एक चीज़ आपने चूज़ की है उस पर फोकस रखें। आप अपने को टारगेट बेसिस पर काम कीजिए, क्योंकि और दूसरी बात क्या है, जो आपने टारगेट सेट किया है उसका जो है टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ पहुँचे, कहाँ कितना स्टेप होना ज़रूरी है। और आप जो है टाइम टू टाइम अपनी जो पुरानी सफलताएं हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप मिल रही हैं तो उनको सोच करके जो है ना मतलब आप अपने अंदर एक खुशी बांटिए और दूसरे लोगों के साथ भी खुशी शेयर कीजिए। इससे क्या है, आपको फुल मोटिवेशन मिलेगा। और आजकल क्या होता है कि खासकर कोविड के टाइम में जो लोगों का क्या होता है ना, कोविड आजकल निगेटिव थॉट्स और नेगेटिव न्यूज़ जो है ना वो बहुत चल रही हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे टीवी भी देखना बहुत कम कर दीजिए, क्योंकि आप जैसी टीवी खोलेंगे तो आपको निगेटिव जो न्यूज़ है ना वो आपको बहुत सारी मिलेंगे। और वक्त की कदर करें, क्योंकि वक्त जो है ना कहते हैं ना फिर लौट करके नहीं आता। तो इसलिए वक्त की कदर करें, जो भी आपको वक्त मिला है उसको सही से यूटिलाइज़ करें। और अपनी जो कमज़ोरी हैं, अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत में बदलो। क्योंकि अगर किसी का ये दिल है कि मतलब मैं वहाँ इतनी हाइट से नहीं कूद सकता या मैं इतना नहीं दौड़ सकता, तो उसमें इतनी मेहनत कीजिए कि आपकी जो कमज़ोरी है वो आपकी ताकत में बदल जाए। और अपने अंदर की जो चिंगारी है ना उसको हमेशा जलाए रखें, क्योंकि अपने अंदर की जो चिंगारी हमेशा जलाए रखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम सफलता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मतलब वो कामयाब होना, तो हमारे अंदर हमेशा वो चिंगारी जलती रहे, चिंगारी कभी कम ना हो। क्योंकि अगर चिंगारी कम हो गई तो हमारा मोटिवेशन कम हो जाएगा। हमें अपने लिए होनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने लिए होनेस्ट नहीं है तो हम दूसरे के लिए भी होनेस्ट नहीं है। इसलिए होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है कि हमें होनेस्ट बहुत रहना, अपने मकसद के लिए, दूसरों लोगों के लिए, दूसरों की हेल्प के लिए होनेस्टी बहुत ज़रूरी। दूसरी बात, गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि शांत स्वभाव जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। गुस्से पर काबू रखना इसलिए बहुत ज़रूरी क्योंकि हर छोटी से छोटी मिस्टेक, कई बार ऐसा होता है कि हम टारगेट को छूते हुए होते हैं लेकिन एक छोटी सी गलती कर जाते हैं, गुस्से में कर जाते हैं, भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जो हमारी वर्षों की मेहनत होती है, कई साल की मेहनत होती है, वो चंद लम्हे में जो है वो हमारे मोती की तरह बिखर जाती है। हमें अपनी मर्यादाएं बनाए रखनी चाहिए। मर्यादाएं क्यों बनाए रख, क्योंकि हर चीज़ की एक अपनी चीज़ें होती है। जैसे मानो हमें भाई के साथ कैसा रिलेशन रखना, फैमिली रिलेशन कैसे रखने, पेरेंट्स के साथ कैसे, एक मर्यादा और हर एक रिश्ते की होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना बाउंड्री, आप चौके छक्के मारते हैं तो एक बाउंड्री होती है, बाउंड्री पे जाने के बाद ही छक्का क्रॉस होता है, चौका। तो उस हिसाब से हर एक चीज़ की और अपने एक रिलेशन की हर एक चीज़ की बाउंड्रेशन ज़रूरी होती है। और दूसरी बात यह है, हमें जो है अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चैलेंज आ गया तो हम उससे दूर भाग जाएं। भागना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करो। चैलेंज जितना बड़ा होगा इतना ही मज़ा आएगा और जितना कठिन होगा इतना ही सफलता में मज़ा आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जो है मतलब
किसी से अगर आपने हेल्प ली है या किसी से आप हेल्प लेना चाहते हैं या फिर आपने कोई बातचीत की है तो उसको थैंक्स कहना कभी मत भूलो, क्योंकि एक छोटा सा थैंक्स जो है ना आपको ये कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम आपसे फिर हेल्प लूँगा। तो इसलिए छोटी छोटी पॉइंट हैं, इन्हें याद रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक पे फिर आपके साथ मिलूँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।